मैं बताऊं, ये नहीं चलेगा, ये झांसा नहीं चलेगा। क्यों छुपा रहे हैं जनता से, बताइए। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल में जनता का दर्द समझा है। क्योंकि ट्रेंड है नौटंकी में, तो मुद्दे की बात नहीं की। 10 साल हमने मेहनत की, हमने चुटकुले नहीं सुनाए, चुटकुले नहीं सुनाए, मिमिक्री नहीं की। तुम्हारी आप ही के वक्त पे ना, कौन सी वाली? इससे पहले पेट्रोल डीजल ने सेंचुरी कहाँ मारी थी सर? क्योंकि ओएनजीसी को किल करना था, उसको बेचना था। कर्ज को हम नीचे लाए 85% से 67% ऑफ जीडीपी। आज ये 90% हो गया है। आप सुनाइए चुटकुले, आप सुनाइए चुटकुले, लेकिन बताइए कि एक डबल सेंचुरी होने वाली है, वो आप भूल गए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहती है, तो आप भी तो बंगले में रहते हो। महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? उस 10 साल के अंदर आम आदमी ऊपर बढ़ा था, और 2014 से अब तक कितने के घर में इनकम बढ़ी है ये आप सब जानते हैं। 70 साल में 53 लाख करोड़, और अगले 8 साल में 85 लाख करोड़ बढ़ गया। अंजना जी प्लीज रीड दिस। यही पेन कर भाई एक मिनट, दिस इज डिसेप्शन। काउंटिंग शुरू करो रॉबर्ट। इसका मतलब गुड टाइम आ गया। यस 10 9 8 5 4 3 2 धमाका। सौरभ भाटिया जी, विपक्ष आंखें तरेर रहा है कि आप तो खूब कमाएं, जीएसटी में भी रिकॉर्ड कलेक्शन बताते रहे, एक्साइज ड्यूटी में भी लेते रहे। वो जो राज्य जिनको जीएसटी का उनका पेमेंट नहीं मिलता है, वो सब कह रहे हैं आप उनको देते नहीं पैसा, वो क्यों अपना टैक्स छोड़ें? जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जो मुद्दा है वो डीजल पेट्रोल के दाम, उम्मीद है कि महंगाई पे भी चर्चा होगी, उम्मीद ये है कि बेरोजगारी की भी बात होगी। खा मेरी कसम, मर जाएगा तू। एक प्राइस होता है बेसिक ऑयल का, उसके ऊपर जो है पेट्रोल का, मैं उदाहरण दे देता हूं, समय कम है इसलिए। एक्साइज ड्यूटी जो लगती है 57 रुपए बेसिक प्राइस, 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी। और राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूं, राजस्थान में वैट कितना है? वैट स्टेट का टैक्स है 29 रुपए 10 पैसे, मतलब 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी। आप कमाते हैं, 29 रुपए वो कमाते हैं। ना, गलत कह रही है, अभी मैं बताता हूं क्यों। बताइए। 27 रुपए 90 पैसे सेंटर का टैक्स है, हाँ? और 29 रुपए 10 पैसे स्टेट का। तो इसके गलत क्या कहा साथ मैंने? गलत ये कहा भी बता रहा हूं, इसलिए गलत नहीं है, लेकिन मैं इनको क्या ही पता है। मैं बताऊं, ये नहीं चलेगा, ये झांसा नहीं चलेगा, झांसा नहीं चलेगा। मैंने सरल कर दिया कि 27 रुपए 90 पैसे आप कमाते हैं और 29 रुपए वो कमाते हैं। 1 रुपए आपसे ज्यादा। हाँ, सारे दर्शक जो है बड़े समझदार हैं। उत्तर प्रदेश में 16 रुपए 50 पैसे टैक्स है, उत्तराखंड में 14 रुपए 51 पैसे, राजस्थान में कितना है? 29 रुपीज 10 पैसे, और महाराष्ट्र में कितना है? 32 रुपए 15 पैसे। अब लोगों की आंखों में धूल झोंकने का आपका टाइम शुरू हो गया है, बताएं। आंकड़ों का खेल है, पिक एंड चूज करते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े बेसिकली सच होते हैं। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री जी ने आज ये बात क्यों बोली, क्या दबाव है। उन्होंने बड़े आराम से, बड़े प्यार से गिनाया कि आज राजस्थान में 119 रुपए पेट्रोल है। वो भूल गए कि मध्य प्रदेश में भी 119 रुपए के करीब है आज। वो भूल गए कि बिहार में भी 117 रुपए के करीब है। आप जो है आंकड़ों का खेल को हम पे डालना चाह रहे हैं, और आप बड़े आंकड़े लेके आए, लेकिन पिक एंड चूज किए। मैं आपके आंकड़े भी लेके आया हूं। बताइए बताइए प्लीज। मध्य प्रदेश में कितना है? आप बताइए। 29% प्लस 2 रुपए 31 रुपए जो इन्होंने राजस्थान का गिनाया। आप इसको क्यों भूल गए? आप ये क्यों भूल गए कि असम में 32% है और झारखंड में 22% है? ये प्रधानमंत्री जी क्यों भूल गए कि तमिलनाडु में 13% है और असम के अंदर 32 है और बिहार में 33% है? तो जो राज्य आपके अंडर में हैं, आपने कुछ के घटाए, कुछ के नहीं घटाए। ये बात क्यों हुई? डेटा का कंपैरिजन होता है, पहले का अब का। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तो केंद्र सरकार को जो डेटा है, केंद्र सरकार को टोटल पेट्रोलियम टैक्स आया था 1,26,000 करोड़, और स्टेट्स को आया था 1,60,000 करोड़। स्टेट्स का टैक्स सेंटर के टैक्स से 1.25 गुना ज्यादा था। और उसके बाद अब इस साल सेंटर का तो बढ़ के 3.5 गुना हो गया, 4,19,000, और स्टेट का कम हो गया सेंटर के मुकाबले
सिर्फ 2,17,000। ये कौन सा डाटा है कि सेंट्रल जो है ज्यादा दे रहा है लेकिन पहुंच कम रहा है? ये कौन सा डाटा है कि सेंट्रल जो है ज्यादा दे रहा है लेकिन पहुंच कम रहा है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है और अभी भी पेट्रोल डीजल के आसमान दाम छू रहे हैं, तो इन महंगाई पर कब तक लगाम लगेगी? मैं अपने छोटे भाई की बात का उत्तर भी दूंगा और एक दो बातें और कह लूं उससे पहले मेरी बात का जवाब दो आप। वही दे रहा हूं कि साबरा भाई, सेंटर आप भी तो मेरे 3.5 गुना भाई हैं। हो गया, स्टेट आधा हो गया, ये कैसे हुआ? हाँ। मेरा स्पष्ट सवाल है, ये सब बच्चे समझ रहे हैं कि सेंटर का टैक्स 3.5 गुना और स्टेट्स का आधा कैसे रह गया। ये और कोई बात छोड़ दी। इन्होंने कहा कि आपने भाजपा शासित राज्यों के बारे में क्यों नहीं बोला, मध्य प्रदेश के बारे में क्यों नहीं बोला। अगर मैंने सही सुना, और ये 32 रुपए है महाराष्ट्र में और 29 रुपए 10 पैसे राजस्थान में, ऑलमोस्ट डबल आप ले रहे हैं। अभी नहीं, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर जहां आपकी सरकार है। कौन सा? बोलिए बोलिए। बिहार का आप नहीं लेके आए? नहीं, आप तो मैं बताइए। हेल्प कर दूंगा चीटिंग में, ऐसी कोई बात नहीं आप है। बताइए। मैं तो कागज लेके आया हूं। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, सुनिए। मणिपुर, चलिए। बताइए, गिनाइए। हाँ, मैं गिनवाता हूं। बिहार का आप जानना चाहते हैं, लेकिन अगली बार आप खुद ये होमवर्क करेंगे, राहुल गांधी की तरह नहीं बनने दूंगा। अरे मैं जब आपको, आप आपसे इतने बहुत उम्मीद मेहनती है मुझे। हैं, गौरव सुनिए, भाई, आप इतने अब मैं मेहनती, बता मुझे रहा क्या हूं। जरूरत है? आप बताइए। बिहार का है 27 रुपए 67 पैसे, 32 रुपए से तब भी 5 रुपए कम है। अगर मैथ्स जो है आप लगा लीजिए, ठीक है। इससे क्या दिखाई देता है? मध्य इससे प्रदेश? एक बात प्लीज, अरे देखिए ना, मध्य आप पूरा प्रदेश डाटा 32 लाए हैं। रुपए से ऊपर होगा ना। क्यों होगा? डिबेट में मैं आपके चरण स्पर्श कर दूंगा। अरे भाई, इतनी बात बोल रहा अरे हूं। आप बता दीजिए ये मध्य देखिए, प्रदेश आप ना का। होमवर्क नहीं करके आए, आप मुझसे मध्य प्रदेश पूछे जा बता रहे हैं। दीजिए ना। कौन सा तरीका है? क्यों क्यों छुपा रहे हैं जनता हाँ, से? चलिए। बताइए। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। 119 रुपए बिना टैक्स तो नहीं है मध्य प्रदेश में। सुन लीजिए, बताइए 119 अब मैं आपको एक आंकड़ा और दे दूंगा, और आंकड़ा देने से पहले एक बड़ी बात कहता हूं। ये आंकड़े सब हम लोग बता रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल में जनता का दर्द समझा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये इटालियन पिज्जा खाने वाले नहीं समझ सकते, जिनकी दादी कहती थी गरीबी हटाओ इन 1971, बट गरीबी हटाओ वाज द स्लोगन इन 2019। मनमोहन सिंह जी के समय में जब ये पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे थे, 2007 से लेकर 2014 तक, अंजना जी 60% पेट्रोल के दाम बढ़े। तो पूछा गया मनमोहन सिंह जी से, ये पेट्रोल के दाम ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं? कहते बिकॉज पैसा जो है वो पेड़ों पे नहीं उगता है। लेकिन अब भाजपा की सरकार में पैसा पेड़ों पे उगने लग गया, ये कहना है। और गर्व से कह सकता हूं, अगर आपने कर दिया और आपने टैक्स पे किया, तो वो किसी गरीब की रोटी बनी, किसी की शिक्षा बनी, किसी बहन की इज्जत बनी। मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू। वो कोई किसी परिवार के खाते में नहीं गया, जैसे गांधी परिवार 2 करोड़ अंजना की जी, पहले पेंटिंग जवाब भेज दूंगा। देता है। ये वादा मैं जरूर करता हूं। अंजना जी, बहुत देर से क्योंकि ट्रेंड है नौटंकी में, तो मुद्दे की बात नहीं की, जुमलेबाजी की। पार्टी का कैरेक्टर है, इनका नहीं है। ठीक है ना, कि जनता को ये प्रहसन का एक मैं स्टेज नहीं बना रहा हूं, एक कॉमेडी का स्टेज नहीं है, सीरियस इशू है, क्योंकि आप सबकी जिंदगी से जुड़ा है। आपने इश्यूज उठा दिए बहुत सारे। मध्य प्रदेश का तो रेट नहीं बताया, सीरियस बात। आपने मनमोहन सिंह जी का मिमिक्री की, ठीक है, की। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 11, 12, 14 में एवरेज रेट $111, $105, $160 था। इनके टाइम में कितना है लास्ट ईयर? $44। उसके पहले एक साल $46, एक साल $47। तब भी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे डबल से ज्यादा रेट होने पे 70 रुपए से कम लीटर तेल था। अब क्यों ज्यादा है? पहली बात। और क्यों ज्यादा है मैं बताता हूं। इस देश के अंदर आपने कहा हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हमारा पेट्रोल इंपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन 1/4 पेट्रोल हमारा इंटरनल था, 23%, ऑलमोस्ट 1/4 2014 में। मोदी सरकार ने अपने तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया, 53 लाख मेट्रिक टन कम किया आपकी सरकार ने। अपना जो तेल था वो 23% से 15% पे ले आए, क्योंकि ओएनजीसी को किल करना था, उसको बेचना था। इसलिए आज ये आपके पास हालत हो रही है। और क्यों ले रहे हैं आप पैसे? आप स्टेट्स को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इस बात को समझिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ा है। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी गए और 2004 में उनकी सरकार बनी थी, हमारा टोटल डेट देश का जो कर्जा था वो पूरी जीडीपी के मुकाबले 85% था। 10 साल हमने मेहनत की, हमने चुटकुले नहीं सुनाए, मिमिक्री नहीं की। 10 साल मेहनत की, कर्ज को हम नीचे लाए,
85% से 67% ऑफ जीडीपी, आज ये 90% हो गया है। 90% वो पैसा आपसे मोदी सरकार ले रही है। जो कर्ज इंडिया का 53 लाख करोड़ था 2014 में, आज 1,36,000 करोड़ हो गया है। 70 साल में 53 लाख करोड़, और अगले 8 साल में 85 लाख करोड़ बढ़ गया। ये आप कर रहे हैं, हम चुटकुले नहीं सुना रहे। आप सुनाइए चुटकुले, आप सुनाइए चुटकुले, लेकिन बताइए कि देश के अंदर, इस देश, इनकी सरकार में फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो आता था कर और खर्चे में फर्क होता था 6% का, और हमने उसको कंट्रोल करके 3% कर दिया। यह दिखाता है फिस्कल डिसिप्लिन हमारा। और अंत करूंगा एक बात से, महंगाई की बात कर रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे यहां एवरेज इन्फ्लेशन मोदी जी रहे 8 साल में 3.5% रही है। और ये आंकड़ा देखिए, 2009 में 12%, 2011 में 10.5%। तुम्हारी आप ही के वक्त पे ना, कौन सी वाली? इससे पहले पेट्रोल डीजल ने सेंचुरी कहां मारी थी सर? और एक डबल सेंचुरी होने वाली है, वो आप भूल गई। वो तो कुकिंग ऑयल की ना, एक डबल सेंचुरी वो है जब लोग कहते थे ये असंभव है। 190 करोड़ टीके कोविड के लग रहे हैं। अंजना जी आपके शो में था, आपने कहा था भारत नहीं कर पाएगा, और आज हो गए। और ये क्या कहते थे? कोविड नहीं, ये मोविड है। मुझे ये कह रहे थे टीका खराब है, मत लगाना, जान चली जाएगी। आप बताइए कौन ज्यादा जिम्मेदार है? चुप, बिल्कुल चुप। जीएसटी काउंसिल में झारखंड और कांग्रेस शासित राज्य समर्थन करेंगे इस बात का? पूछ लीजिए, मैं दूंगा जवाब। नहीं, एक मिनट, अगर ये पूछ लीजिए, मैं देता हूं जवाब। वहां समर्थन कर दें। अरे जी, जीएसटी में लाइए, आप समर्थन करेंगे क्या? हाँ। बिल्कुल समर्थन करेंगे। लिख के दे दे भाई। अबे साले, बच्चों का सवाल उन्हें दीजिए सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहते हैं, तो आप भी तो बंगले में रहते हो, तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल, वही पेट्रोल, वही मर, तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना, तो लोअर क्लास का क्या होगा? सर मेरा सवाल आपसे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था। ये समझ रहे हो आप? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? थैंक यू। मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। क्या बात है? बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, ये वाला सवाल अच्छा है। अब यहीं से शुरुआत। उत्तर दे। देखिए, प्रमुखता से 2 बातें और आई अभी तक जो पेट्रोल डीजल की चर्चा हुई थी, उसके अलावा एक बेरोजगारी की बात करी भाई बहनों ने, और एक जो है महंगाई की बात करी। और मेरा ये प्रयास है, किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा है। मस्त जोक मारे। पहले मैं महंगाई की बात कर लेता हूं। महंगाई कैसे बेहतर हुई या खराब हुई, ये आप तय करिए। देखिए, 2009 में हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो करीब 7.86 थी, और इन्फ्लेशन था 12%, मतलब नेगेटिव ग्रोथ थी। और मोदी जी के समय में मैं सारे आंकड़े लेके आया हूं। 2017 में ये जो ग्रोथ थी ये +3.2% थी, 2018 में +3.1% थी, और इन्फ्लेशन जो 12% होता था वो 3 और 3.43% है, और 4 है 2019। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनके बड़े भाई बहन या इनके पेरेंट्स जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान नौकरियों में गए होंगे, अपने घर में पूछिए, 90% के लोगों के घर में कार कब आई, एसीज कब आए, विदेश यात्राएं किस सरकार के दौरान शुरू हुई। तो एक मिनट, आंकड़ा नहीं, मैं लोगों से अपील कर रहा हूं, आप छोड़, आंकड़े का खेल छोड़ दीजिए। उस 10 साल के अंदर आम आदमी ऊपर बढ़ा था, और 2014 से अब तक कितनों के घर में इनकम बढ़ी है ये आप सब जानते हैं। महंगाई बढ़ी है, इनकम कितनों की बढ़ी है, प्लीज टेल मी। दूसरी बात,
एक एक करके। अरे भाई मैं चुप था, आप डेटा के तर्क है। अरे मैं बिना उसके आप में चुप था ना। अब रुक जाइए सफल साहब, एक आपने मिनट। ऑडियो जा रहा है, आप लगातार प्लीज, बोले, वक्त खत्म हो प्लीज, चुका है, प्लीज। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे अब मैं रही हूँ। नौकरी के नाम पे भागीदारी कर रहे हो तुम। दूसरी बात पे आ रहा हाँ, हूँ। जल्दी से पूरी अभी सीएमआई का डेटा बच्चों आप सबने पढ़ा ये होगा। लीजिए सीएमआई एक का मिनट, डेटा लेके आया हूँ। एक मिनट, 45 हाथ करोड़। में है। अंजना जी प्लीज रीड दिस। यही पेन कर भाई एक मिनट, दिस इज डिसेप्शन। आपके कपड़े खींच रहे हैं, छोड़ दीजिए। CMI का ही डेटा दे रहे हैं। देखिए एक मिनट, हम एक ब्रेक झूठ के तो लिए अच्छे से रुकना पड़ेगा, ब्रेक के लिए बोलिए। हम राहुल रुकना गांधी से पड़ेगा। सीख लीजिए झूठ अरे, बोलना। धन्यवाद, गजब है भाई, मतलब सीएम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। इस पेशे को गिरी कहते हैं। गोविंद चला मत। ये मीडिया हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।